गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। जय श्री कृष्णा। आप सभी माताओं बहनों को भाई दूज गोधना व्रत की अनंत शुभकामनाएं। कान्हा जी की कृपा से आपका मायका ससुराल सदा खुशहाल एवं धन संपन्न रहे। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज भाई दूज का महापर्व है, जिसे भाऊ बीज, भाद्र द्वितीया, यम द्वितीया, भैया दूज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाती हैं और उन्हें शुभ मुहूर्त में तिलक करके उनके लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। तो इस दिन सभी माताओं बहनों को अपने भाई के लंबी उम्र, खुशहाल जीवन के लिए इस पवित्र व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके श्रवण से भाई के ऊपर आने वाले सभी संकटों से रक्षा होती है। तो सभी स्नेही बहन जन इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। शास्त्रों में एक पौराणिक कथा कही जाती है कि एक समय यमराज जी आज के ही दिन अपनी बहन यमुना के घर गए थे। तब यमुना देवी ने अपने भाई की पूजा की थी और उन्हें तिलक लगाकर स्वादिष्ट भोजन प्रसाद खिलाया था। उस दिन प्रसन्न होके यमराज जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमुना नदी में स्नान करेगा, उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने की विशेष महिमा बताई गई है। एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब भी बुढ़िया माई की बेटे की शादी होती, फेरे के समय एक नाग आता और उनके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं तत्काल मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें का विवाह होना अभी बाकी था। इसी तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख में बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। ऐसे ही एक बार भाई दूज आने को हुई तो भाई ने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसी के घर गई और पूछने लगी कि बहन, जब बहुत प्यारा भाई आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुनकर राख हो गई और कहने लगी कि दूध से रसोई लीप दो, घी से चावल पका लो। अब बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, हे सर्प देवता, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करवा के वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मेरी बहन मेरा तिलक कर ले तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, जल्दी खाना दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे और न ही घी से चावल पके। भाई ने पूछा, बहन, इतनी देर तू क्या कर रही है, तू क्या पका रही है बहन। तब बहन ने कहा, भैया ऐसी ऐसी बात है। भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी से भी चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लिपता है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका और चीनी डालकर खीर बना। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ भांजो। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था
जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकल पड़ा। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, हे बहन मुझे जाना है, मेरे लिए खाना बना के रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख के रास्ते के लिए दे दिया। अब भाई कुछ दूर जाकर थक करके पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के एक बच्चे को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ हमें खाना दे दो। तो माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देरी है बच्चों। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसी थी, वही चक्की के पास पड़ा है, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यह बात जब उन्होंने अपनी माँ को बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भाग पड़ी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि हे कहारन, हे धोबन, हे नाई, हे माली, क्या तूने मेरे भाई को देखा? तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, जाके देख ले वही तो नहीं। अब भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले ले, केवल लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला कि अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहां तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी थी। उसने एक बुढ़िया माई से पूछा कि हे माता जी, ये सिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया माई से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया माई ने उसे बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गाली देते हुए चली। भाई के पास आकर बोली कि तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे नोचेंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर ही चढ़ा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के दरवाजे से आएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के पीछे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में
मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ नीचे गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन मंडप में आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से ढक्कन से ढक दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहराती हुई वहां आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ देती हूँ। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ो। दुल्हन बोली, एक मेरे पति का क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को छोड़ दो। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा दिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटों और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने में दूध की धार बहने लगी। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत ही खुश हुई। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़कर तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले, बाद बाकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की तो बोलिए, श्री गोधन बाबा की जय हो, जय श्री कृष्णा, जय हो यमुना मैया, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भाई दूज की दूसरी कथा। एक गांव में 2 भाई और बहन रहते थे। भाई ने अपनी बहन का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया और भाई का विवाह भी हो चुका था। एक समय की बात है। धीरे धीरे कुछ समय बीता और भाई के पत्नी को एक सर्प से प्रेम हो गया। एक इच्छाधारी नाग से प्रेम करने लगी और इसी दौरान भाई के पत्नी ने उस नाग से कहा कि देखो, अगर तुम मेरे पति को डस लोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ सुखपूर्वक रह सकूंगी। सांप ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। उस भाई की पत्नी ने कहा, नहीं, तुम मेरे पति का रूप धरकर मेरे पास रहना, किसी को पता नहीं चलेगा। अब क्या था, उस भाई की पत्नी ने अपने पति को मारने की योजना बना ली। एक दिन की बात है, बहन का भाई जब खेत के लिए जा रहा था तो वह जूता पहनने लगा और उसके जूते में वह सर्प आकर बैठ गया था उसे डसने के लिए। लेकिन उस भाई की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है और उस भाई ने उस सांप को मारकर फेंक दिया। अब उसी वक्त उस भाई की पत्नी पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी। वह जब वापस आई तो उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है। तो उसके पति ने बताया, भाग्यवान, आज तो मैं काल के मुंह में जाने से बच गया। आज मुझे सांप डसने वाला था, मेरे जूते में छिपकर बैठा था, मैंने उसे मारकर खपरेल पर फेंक दिया। अब यह सुनते ही भाई की पत्नी के हाथों से वह घड़ा गिर गया और वह चीखने चिल्लाने लगी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चीख चिल्ला रही हो? उस भाई के पत्नी ने कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहती हूँ, अगर तुम इस पहेली का जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हें भाड़ में झोंक दूंगी, तुम्हारी हत्या कर दूंगी। उसके पति ने पूछा, अच्छा तो पहेली क्या है, बताओ। उस महिला ने कहा, पिया पिया करीला, पिया का तेल पसाईला,
कुछ खटियाँ कुछ मचियाँ, कुछ फुप्ती कुछ दिया। अब यह सुनकर उसे इसका जवाब नहीं आता। वह सोचने लगता है आखिर इसका उत्तर क्या है, इस पहेली का उत्तर तो मुझे नहीं आ रहा। यह सोचकर उसने कहा कि मुझे एक दिन का समय दो, मैं अपने बहन से मिलना चाहता हूँ और इस पहेली का उत्तर भी खोज कर लाऊंगा। जब इस पहेली का उत्तर मुझे मिल जाएगा, मैं अपनी बहन से मिल लूंगा, तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब क्या था, वह भाई अपने बहन से मिलने चल देता है। अब उसी दौरान गोधना पूजन का दिन आता है। उसकी बहन गोधना पूजन कर रही थी और गोधना पूजन करते वक्त आयो जोड़ रही थी और उसी वक्त उसका भाई वहां पहुंच जाता है। अपनी बहन का नाम लेकर बुलाने लगता है। जल्दबाजी में न तो आयो जुट रहा था, न ही वह भाई से मिलने जा रही थी। अब इधर बहन को न आता देखकर, बहन को मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, इसीलिए मैं वापस जाता हूँ। वह वापस जाने लगा, तभी उसकी बहन जल्दी जल्दी अपना आयो जोड़कर गोधना पूजन कर कर चली आती है और अपने भैया से हाल चाल करती है, कुशल मंगल पूछती है और जल्दी जल्दी अपने पड़ोसन के घर जाती है और कहती है जब कोई सबसे प्यारा व्यक्ति आए तो उसे क्या बनाकर खिलाना चाहिए। अब देखिए, वह पड़ोसिन बहुत ही जल भुन जाती है कि वह इतनी खुश कैसे है। उसने कहा, दूध से चूल्हे को लीप दो और घी से अधन देकर उसमें चावल पका दो। अब वह बहन जल्दी से अपने घर आती है और वैसे ही करने लगती है, लेकिन उसका चावल ही नहीं पकता। भोजन में इतना देर हुए देखकर उसके भाई ने कहा, बहन हमें बहुत तेज भूख लगी है, खाना जल्दी खिला दो। उसकी बहन ने कहा कि भैया चावल तो पक ही नहीं रहे हैं। जब भाई जाकर देखता है तो देखता है कि घी में चावल पक रहा है। उसने कहा, हे भोली बहन, घी में चावल नहीं पकता, तुम पानी में चावल पकाओ और मैं भर पेट भोजन करके तृप्त हो जाऊंगा। अपने भाई की बात मानकर उसकी बहन ने ऐसा ही किया और अपने भाई को भर पेट भोजन कराया। भोजन करने के बाद वह भाई बोला, बहन मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहन कैसे कहूँ, कल मैं घर जाऊँगा तो कल मेरी आखिरी रात होगी। तुम मुझे जितना देखना चाहती हो जी भर के देख लो और मैं तुमको जी भर कर देख लूँ। आज से हमारा नाता टूट जाएगा। अब यह सुनकर वह बहन रोने लगती है। उसने पूछा, भैया क्या हुआ? भाई ने अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात बता दी। बहन, तुम्हारी भाभी ने मुझसे एक पहेली पूछी है, अगर मैं उस पहेली का जवाब नहीं दूंगा तो तुम्हारी भाभी मुझे भाड़ में झोंक देगी। यह सुनकर बहन ने कहा, भैया वो पहेली क्या है, मुझे बताओ। तब भाई ने कहा, पिया पिया करीला, पिया का तेल पसाईला, कुछ खटियाँ कुछ मचियाँ, कुछ फुप्ती कुछ दिया। यह सुनकर बहन ने कहा, अच्छा तो ठीक है भैया, कल हम लोग घर चलते हैं और इस पहेली का जवाब मैं दूंगी। वह बहन अपने भाई को लेकर घर आती है और अपने भाभी से कहती है और अपने भाभी से कहावत पूछती है। तो उसकी भाभी ने कहावत कहा, पिया पिया करीला, पिया का तेल पसाईला, कुछ खटियाँ कुछ मचियाँ, कुछ फुप्ती कुछ दिया। यह सुनकर बहन तुरंत दिए के तेल को पलट देती है और अपने भाभी के बालों को निचोड़ती है और भाभी के साड़ी को भी निचोड़ती है। उसमें से ढेर सारा तेल निकलता है। उसके भाई ने कहा, यह कैसा तेल है, बहुत ही बदबू कर रहा है। उसकी बहन ने कहा, भैया यह तेल कोई और तेल नहीं, यह एक सांप का तेल है। तुम्हारी पत्नी एक सांप से फंसी थी, उससे प्रेम करती थी, उसी सांप को तुमने मार दिया। उसी का बदला लेने के लिए इसने उस चीज को याद रखने के लिए उस सांप को पकाकर उसका तेल निकाला है, उसी से दिया बारती है, सर में लगाती है और उसी को अपने आंचल में पोंछती है और खटिया मचिया में भी लगाती है। अब क्या था, बहन ने कहा, मेरा भाई तुम्हारी पहेली में जीत गया है, उसकी विजय हुई है, अतः मैं तुम्हें भाड़ में झोंकूंगी। यह कहकर बहन ने अपने भाभी को भाड़ में झोंक दिया, अपने भाई के दुश्मन का नाश कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हरि हरि। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी बुढ़िया के बेटों की शादी होती, फेरों के बाद
एक नाग आता और उसके बेटों को डस लेता था। बेटा वही मर जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। अपने 6 बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज या भैया दूज आया तो बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के ससुराल दूज पर जा रहा है। माँ से आशीर्वाद लेकर वह बहन के घर चला गया। उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप हंसने लगा, कहने लगा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौटकर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरी झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा कर लौटूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो, मुझे बताया भी नहीं। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है यह हार तो इसे रख लो, मेरे तो यह किसी काम नहीं आएगा। अब क्या था, दूज मनाकर अगले दिन भाई जाने को तैयार हुआ और बहन से रास्ते के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिया। भाई सफ़र में चला तो कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से खाना मांगने लगे। खाना बनाने में देरी थी तो बच्चों ने मामा के लिए बनाए हुए लड्डू मांगे। उसकी माँ ने कहा, लड्डू बनाने के लिए थोड़ा बाजरा पीसा था। लड्डू तो नहीं है लेकिन चक्की में बाजरा है, उसे ही थोड़ा खा लो। बच्चे चक्की में गए तो देखा कि चक्की में सांप मरा पड़ा है, जो शायद अंधेरे में गलती से आटा पीसते समय दबकर मर गया था। ये बात माँ को बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तेरा भाई तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया और पूछा, कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने गुस्से में लड्डू उसको देकर कहा, नहीं खाए मैंने, थोड़े लड्डू ही तो दिए थे, इसके लिए भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। अब दोनों साथ चल दिए। चलते चलते बहन को प्यास लग गई। वह पानी पीने एक बस्ती में गई। पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखा एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक शिला बिना गाड़े रखी थी। वहाँ एक बुढ़िया भी बैठी थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तो यह 7वीं शिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। अब क्या था, सब जानकर वह वहां से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, भाई तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए रिश्ते आने लगे। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई सेहरा पहनने लगा तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया।
बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी। ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। इसकी लाश को चील कौवे नोचेंगे, खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। घोड़ी पर भी वही चढ़ी। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से आएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीखकर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया। अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़, फिर सोचूंगी। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, 3 बार बोलकर कसम खा। नागिन ने ऐसा ही किया। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी लौटा दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से क्या होगा? एक और जेठ छोड़। वह विदेश चला गया तो इसीलिए तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रही बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत ही खुश हुई। इस खुशी में सब बहन को भूल गए थे। माँ को याद आई तो वह उसे ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। सभी भाइयों को सही सलामत देखकर वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, तू एक बार पीछे मुड़कर तो देख। तू अपने साथ सारी लक्ष्मी लेकर चली जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले, बाकी का धन भाई भाभी के पास रहे। प्रिय भक्तों, इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इस कथा को सुनने के बाद बहनें गोबर से बने भाई के अनिष्ट को कूटती हैं, भाई को कोसती हैं, फिर कांटा अपनी जीभ में चुभाती हैं। वहां से कुटा हुआ चना प्रसाद के रूप में लेकर आती हैं, जिसे भाई पानी के साथ निगल जाते हैं। इस तरह यह व्रत और कथा पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो गोधन भगवान, जय अन्नकूट बाबा। ओम नमः शिवाय। हरि हरि।